हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीयूटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है टाइम एंड डिस्टेंस। ये चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, सब में पूछा जाता है और काफ़ी अच्छा पूछा जाता है। तो आज इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके सीयूटी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। करें? आज हम सिर्फ बेसिक बेसिक को करेंगे, फिर थोड़ा और ऊपर जाएँगे, फिर थोड़ी और ऊपर जाएँगे। ठीक है? सारे तरह के टाइप के क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे इन्हीं वीडियो में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं स्पीड एंड टाइम है क्या? स्पीड एंड डिस्टेंस। अब दोस्तों इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन निकालना है तो ये फॉर्मूला तो आपको रटा होना चाहिए। एस इसमें क्या है? एस है स्पीड, डी है डिस्टेंस और टी है टाइम। ठीक। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से जो मैं समझ पा रहा हूँ वो एक ये बात है कि स्पीड तो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के और स्पीड है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम की। क्या ये बात दिख रही है? अब कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये है कि जैसे जैसे मैं स्पीड जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के जैसे जैसे मैं डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा उसी तरह हमें स्पीड को भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे स्पीड को मैं बढ़ाऊंगा उतना ही टाइम कम होता चले जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से दिल्ली से हमें जाना है चंडीगढ़, दिल्ली से जाना है चंडीगढ़ और इसके लिए मुझे टाइम लगता है 4 घंटे। ठीक। और ये डिस्टेंस है मान लो 400 किलोमीटर। ठीक। अब देखो अगर इसकी मैं स्पीड निकालूं तो स्पीड सीधा सीधा निकलता है 400 अपॉन में 4, डिस्टेंस अपॉन में टाइम है। तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं चल लूँगा तो 4 घंटे में 400 किलोमीटर को कवर कर लूँगा। पर अगर मुझे भाई जल्दी पहुँचना है, मान लीजिए मुझे 2 घंटे में पहुँचना है, तो स्पीड को देखो। अब अगर मुझे 2 घंटे में पहुँचना है तो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मुझे जाना होगा। जैसा कि मैंने बताया था जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी टाइम कम होता चले जाएगा। हमने टाइम कम करा, हमने 4 घंटे का 2 घंटे कर दिया, टाइम कम करा तो स्पीड हमें बढ़ानी पड़ गई उस हिसाब से। एक और बात देख लेते हैं। अभी तो हम जा रहे थे दिल्ली से चंडीगढ़, अगर हमें जाना है दिल्ली से चंडीगढ़ नहीं, हम थोड़ा और आगे चले जाते हैं, हम जाते हैं लुधियाना। हमें लुधियाना जाना है। लुधियाना यहाँ से मान लेते हैं हम हैं 800 किलोमीटर, मान लेते हैं 800 किलोमीटर है। अब अगर मुझे वही टाइम रखूं कि भाई मुझे टाइम तो वही है जो चंडीगढ़ जाने के लिए मैं 4 घंटे ले रहा था, मुझे 4 घंटे में ही पहुंचना है लुधियाना, तो अब क्या करना पड़ेगा? दोस्तों स्पीड देख लेते हैं कितनी निकलती है। 800 किलोमीटर का डिस्टेंस है हमारा, टाइम हमारा वही है 4, तो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मुझे जाना पड़ेगा तो मैं चंडीगढ़ से दिल्ली से लुधियाना पहुंच पाऊंगा। अगर मैं कहूं कि नहीं नहीं डिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया है पर मेरे को टाइम थोड़ा बढ़ा दो सर, 8 घंटे पहुंचा दो पर मुझे सेफ पहुंचा दो, मुझे जल्दी नहीं पहुंचना, कोई मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक है। अब स्पीड मैंने बढ़ा के, स्पीड तो डिस्टेंस हमारा वही है 800, टाइम हमने बढ़ा के 8 घंटे कर दिया। अब 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। अब इन दो रिलेशन से हम क्या समझ रहे हैं कि भाई अगर डिस्टेंस मैंने बढ़ाया था तो स्पीड अपने आप बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ाया तो स्पीड में भी बढ़ोतरी देखी गई। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भाई डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, अगर स्पीड को बढ़ाएंगे तो भाई डिस्टेंस, अगर टाइम कांस्टेंट है 4 घंटे है, स्पीड बढ़ाएंगे तो भाई डिस्टेंस भी हम ज़्यादा कवर कर पाएंगे उसमें। अगर हम यही देखें टाइम के हिसाब से कि भाई टाइम सर मैंने कम कर दिया कि भाई टाइम पहले मैं 4 घंटे में पहुंच रहा था, जैसे मैं दिल्ली से चंडीगढ़ गया था
तो 4 घंटे में पहले पहुंचा था, चला था, और अब मैंने 2 घंटे कर दिया। तो जब 4 घंटे में चला था तब 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं जा रहा था, पर जैसे ही मैंने 2 घंटे में सोचा कि दिल्ली से चंडीगढ़ मुझे सिर्फ 2 घंटे में पहुंचना है, तो मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ गई। ठीक, अब ये आपको समझ में आएगा। चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, अ ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। भाई कोई ट्रेन है जिसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है। इफ स्पीड, अब हमें बताना है भाई, ये तो किलोमीटर पर आवर में है, अब हमें बता दो भाई मीटर पर सेकंड में कितनी स्पीड है। किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में करना है। आपको मैं अब सिंपल समझा देता हूँ। अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं 1 किलोमीटर को, तो उसके अंदर होते हैं 1000 मीटर। ठीक, 1000 मीटर होते हैं। सेम अगर हम 1 घंटे की बात करें तो उसमें होते हैं 3600 सेकेंड्स। ठीक, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। ठीक, अब इससे अगर हमें करना है भाई 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, 180 को किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई, ये हम देख ही चुके हैं। और आर को अगर हमें सेकंड में करना है तो हमें करना पड़ेगा 3600 से मल्टीप्लाई। जब हम इन दोनों को काटते हैं ना तो आता है 5/18। अब ये हमें याद रखना है, 5/18। हमेशा हम 1000/360 3600 नहीं करेंगे, हम सीधा याद करेंगे 5/18। जब भी क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड होगा या किलोमीटर में करना होगा तो हम 5/18 करेंगे या मीटर 18/5 करेंगे, वो टाइम टू टाइम बदलता रहेगा। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। 18 है तो ये 10 गया, तो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह का। अब हमें दिया है 25 मीटर पर सेकंड। भाई ट्रेन चल रही है कितनी? 25 मीटर पर सेकंड में। अरे सर किलोमीटर पर आवर में तो आता है, पर मीटर पर सेकंड में कैसे करना है? देखो 1 किलोमीटर मैंने बताया आपको होता है 1000 मीटर, पर अगर यहीं से मैं निकालूं 1 मीटर कितना हो गया? 1/1000 किलोमीटर। भाई 1 किलोमीटर का 1000वां हिस्सा 1 मीटर है। इससे हमें ये पता चल रहा है भाई 1 किलोमीटर का 1000वां हिस्सा 1 किलोमीटर के बराबर है, 1 मीटर के बराबर है। ठीक, ऐसे ही अगर हम देखें 1 आवर इक्वल्स टू था 3600 सेकेंड, और 1 सेकेंड कितना हो गया? 1/3600 आवर। भाई 1 घंटे का 1/3600 हिस्सा वो 1 सेकेंड है। 1 घंटे का 1/3600 हिस्सा जो है वो 1 सेकेंड है। ठीक, अब देखो तो जब भी हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, देखो चलो 25 मीटर पर सेकंड है। अब मीटर को आपने सर आपने बताया है 25 मीटर पर सेकंड है, इसको हमें करना है 25 को मीटर को किलोमीटर में करना है तो 1/1000 करना है, और सेकंड में है 1/3600 करना है। तो क्या ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 इंटू 3600/1000? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? उल्टा हो गया बस। किलोमीटर को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 5/18 था, अब करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो आंसर जो हमारा आया है वो आया है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच सेकेंड विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 4/5 किलोमीटर? भाई 1 किलोमीटर का 4/5वां हिस्सा कितनी देर में कवर करेगी जब वो स्पीड चल रही है उसकी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से? क्वेश्चन है ये। भाई हमें टाइम बता दो, वो भी सेकंड में। पहली बात, स्पीड का फॉर्मूला बता दो। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम है। डिस्टेंस हमें दे रखा है 4/5, टाइम हमें निकालना है, स्पीड हमें दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर की, ये भी किलोमीटर में है। तो अब
4/5 इंटू 45 इंटू किलोमीटर अपॉन में किलोमीटर इंटू आर। ये आर था, नीचे से ऊपर चला गया, अब किलोमीटर से तो किलोमीटर कट गया। ये बार बार नहीं करेंगे, बस एक बार दिखा रहा हूँ कि कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 45, आंसर आ रहा है दोस्तों हमारा 4/225। ठीक, तो अब हमें क्या करना, हमसे पूछा गया है सेकंड्स में बता दो सर। इंटू 3600 से क्या मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसको, कर दूं क्या? तो ये दोस्तों आता है 64 सेकंड्स। तो ऑप्शन है हमारा बी करेक्ट। ठीक, आप इसको काटोगे 5 से, फिर कटते कटते तो जो आंसर आएगा वो आएगा 64 सेकंड। तो 64 सेकंड में हम 4/5 वाह हिस्सा 1 किलोमीटर का कवर कर लेंगे जब हम चलेंगे 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बस ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, अ ट्रेन इज 125 मीटर लॉन्ग इफ द ट्रेन टेक्स 36 सेकेंड्स टू क्रॉस अ ट्री। दोस्तों अगर कोई बोल दे ट्री, भाई ट्री को कितनी देर में कवर करेगी, या कोई इंसान खड़ा है, उसको कितनी देर में ट्रेन कवर करेगी, या कोई पोल खड़ा है, कोई डंडा खड़ा है, तो उसको कितनी देर में कवर करेगी ट्रेन। तो दोस्तों इनको ना हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं। पॉइंट मतलब कि कोई डिस्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं लेंगे कि भाई एक इंसान खड़ा है तो उसको इतना ले लिया, मोटा इंसान है तो उसको 1.5 मीटर ले लिया, पतला है तो उसको 0.5 मीटर ले लिया। हम सिर्फ इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे कि भाई ट्रेन को पता नहीं चल रहा कि कब वो कवर कर जा रहा है। कोई डिस्टेंस नहीं लेंगे जब तक कोई हमें बता नहीं रखा कि भाई इतना डिस्टेंस लेना कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़ी है या। ठीक, तो ये हमें बता रखा है ट्री, तो ट्री को जैसे मैंने बताया एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस कुछ मेजर करें, सिर्फ हम ट्रेन का डिस्टेंस लेंगे भाई। ठीक, चलिए देख लेते हैं। हमसे बोला गया है भाई ट्रेन है, छुक छुक गाड़ी है जो हमारी, वो है 125 मीटर लंबी, और ट्रेन को लग रहे हैं 30 सेकंड टू क्रॉस अ ट्री। अब हमसे बोल रहे हैं भाई स्पीड बता दो, स्पीड कितनी है, और स्पीड का सीधा सीधा फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस 125 मीटर है, 30 सेकंड्स है। तो ये हो गया 25/6। ये है पर मीटर पर सेकंड में। हमसे जो ऑप्शन सारे दे रखे हैं वो दिए हुए हैं किलोमीटर पर आवर में। तो 25/6 हम मल्टीप्लाई करते हैं 8/5 से, तो 5/5 जो होता है 25, 6 जो होता है 18, और ये हो गया हमारा 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। क्या ऑप्शन दे रखा है? ऑप्शन बी जो है वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ 75 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ ये, इट क्रॉसेज अ मैन। अब मैन की बात आ गई। मैन का भी मैंने क्या बताया कि भाई मैन हो, पोल हो या हो ट्री, हम लेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। चलो अब हमसे पूछा है टाइम बताना है कितनी देर में कवर करेगी। चलो देख लेते हैं एक बार कितनी देर में करेगी। डिस्टेंस कितना है 75 मीटर, स्पीड कितनी दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। टाइम हमें निकालना है सेकंड्स में। ठीक, स्पीड का सिंपल फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन में टाइम है। डिस्टेंस कितना है 75 मीटर्स और 20 किलोमीटर पर आवर है। क्या किलोमीटर पर आवर को मैंने क्या बताया था 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। अरे कर दो ना फिर, ये लो कर दिया। ठीक, चलो काट दो, जो कट पा रहा है काट देंगे। टू 9 18 थी 27/2 आंसर हमारा आ गया है 13.5 सेकेंड्स में। ये जो ट्रेन है एक इंसान को क्रॉस कर देगी जब वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होगी। तो क्या तो 13.5 हमारे ऑप्शन में, ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन ऑब्जर्व दैट अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस हिम इन 9 सेकंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या ये सेम तरह का क्वेश्चन है? एक बार कर लेते हैं। चलो स्पीड तो जो थी वो थी डिस्टेंस अपॉन में टाइम था। ठीक,
डिस्टेंस कितना है हमें दे रखा है भाई, 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, और मीटर सेकंड्स में 9 सेकंड्स में वो ख़त्म कर दे रही है, उस इंसान को क्रॉस कर दे रही है, ख़त्म नहीं कर दे रही, क्रॉस कर दे रही है। अब मीटर पर सेकंड में है, अगर मुझे इसे किलोमीटर पर आवर में करना है तो क्या मुझे 18/5 से करना होगा मल्टीप्लाई, कर दो ना, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। क्या ये हमारा आंसर 48 आ रहा है? 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब ट्रेन चलेगी 120 मीटर लॉन्ग, तो वो 9 सेकंड्स में क्रॉस कर देगी उस इंसान को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर है वो है, अ ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन वन टाइम इट विल क्रॉस द पोल। भाई पोल को कितनी देर में क्रॉस कर देगी? चलिए देख लेते हैं एक बार और। स्पीड जो था डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, स्पीड हमें दे रखी है 54 किलोमीटर्स पर आवर की, डिस्टेंस कितना है 300 मीटर। चलो भाई टाइम निकालना है, 300 डिवाइड बाय 54, 54 को हम करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, ठीक कर दो 5 10, और ये हो गया 30, और ये हो गया है, क्या ये 3 से जा रहा है, 3 10, 3 9 जा 9 2 जा, ये हो गया है हमारा 20 सेकंड। 20 सेकंड में क्रॉस करेगा भैया, 20 सेकंड में क्रॉस कर देगा उस इंसान को, इस पोल को, जब ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी और वो 300 मीटर लंबी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, अ ट्रेन रन्स एट द एवरेज स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर्स पर आवर इफ द डिस्टेंस टू बी कवर्ड 1050 किलोमीटर है बाय द ट्रेन, हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन टेक्स टू कवर इट। भाई टाइम बता दो कितनी देर में कवर करेगी। जब ट्रेन चल रही है 75 किलोमीटर पर आवर की और उसे डिस्टेंस कवर करना है 1050 किलोमीटर, सेम वही फॉर्मूला लगना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमें 1050 डाल देना है और इसमें हमें कुछ कन्वर्ट भी नहीं करना, यहाँ से हमारा टाइम आ जाएगा घंटे में। ठीक, ये तो कर ही लेंगे आप, चलो चलो कर ही लेते हैं। 25 से काटेंगे तो 25 3 ज़ा 25 4, 25 2, और ये 14 आवर्स में कवर करेगा 1050 किलोमीटर्स, जब स्पीड होगी ट्रेन की 75 किलोमीटर में। ईजी है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो क्या करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये वीडियो ऐसी रोज़ आती रहेंगी ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छी से काफ़ी अच्छी कर सको। ठीक, और ऐसी कंटेंट बना रहे हैं ताकि आपका CUT इसी बार एक बार क्लियर करना है ना, क्लियर करना चाहते हो तो दोस्तों यही चैनल है जो आपको क्लियर करा सकता है एक ही बारी में। चलिए, इन हाउ मच टाइम वुड अ ट्रेन ऑफ लेंथ 180 मीटर्स मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 81 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। सेम क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम है। डिस्टेंस हमें सिर्फ ट्रेन का कंसीडर करना है, मैन का कोई नहीं है क्योंकि वो एक क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। डिस्टेंस कितना है 180 मीटर्स, स्पीड कितनी है 81 किलोमीटर्स पर आवर, और हमें इसको सेकंड्स में निकालना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, और यहाँ से हमें टाइम आ जाएगा कितने में, सेकंड्स में। ठीक, सॉल्व कर लोगे, चलो कुछ तो करो, चलो कर देते हैं यार। 9 9 जा 81, ठीक, भाई 8 सेकंड्स में कवर करेगा। चलो अगला, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 110 मीटर मूविंग एट 42 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस अ टनल इन 18 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टनल। अब देखो ये क्वेश्चन एक नया टॉपिक, नया टाइप आ गया। अब देखो ट्रेन और ये एक क्या है, टनल। ठीक, अब हमसे पूछा है भाई ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, कि भाई ट्रेन जब यहाँ से घुसेगी और ट्रेन जब यहाँ से निकलेगी, घुसने की जो टाइमिंग है वो लेंगे हम टिप से, और जब निकलेगी तो पूरी ना,
तो ट्रेन की यहाँ पर हम जो लेंथ है वो ऐड कर देंगे। तो टनल प्लस ट्रेन जो है ये होगा हमारा टोटल डिस्टेंस। दोबारा बताता हूँ, जैसे घुसी, यहाँ से घुसी, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये टनल का डिस्टेंस हो गया। ये क्या हो गया, यहाँ से घुसी तो ये तो हो गया टनल डिस्टेंस। और जब ये ट्रेन पूरी निकल गई, पूरी निकल गई, तो ये जो है ये हम पूरी निकलेगी तभी तो पूरा ऐड करेंगे। तो ये पूरा डिस्टेंस भाई घुसने से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लगेगा इसको पूरा कवर करने में, तो हम ये पूरा ऐड करेंगे डिस्टेंस और टनल का और ट्रेन का। ये होगा हमारा टोटल डिस्टेंस। कितनी लेंथ टनल की है, कितना हमारा ट्रेन है, घुसी, घुसने का टाइम, और जब वो पूरी निकल गई, ये टनल से घुसी और यहाँ से जब ट्रेन पूरी निकल गई, तो ये जो डिस्टेंस है ये है हमारा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। ठीक, तो अब ये पूरा डिस्टेंस हमें कंसीडर करना है। चलो देखते हैं कैसे करना है। डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रेन। भाई लेंथ ऑफ द ट्रेन जो है आप बता दोगे सर 110 मीटर है। स्पीड ट्रेन की है 42 किलोमीटर पर आवर। और टनल की जो लेंथ है वो हमें फाइंड करनी है। और इसको क्रॉस करने में, ट्रेन को पूरी टनल की लेंथ को क्रॉस करने में जो हमें टाइम लग रहा है वो आप बता दोगे सर 18 सेकेंड्स लग रहा है। तो अगर हम स्पीड की फॉर्मूला लगाएं तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, और यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस टनल की लेंथ अपॉन में टाइम। ठीक, चलो स्पीड हमें दी हुई है 42 किलोमीटर्स पर आवर की। डिस्टेंस हमें दे रखा है भाई, लेंथ ऑफ द ट्रेन तो 110 मीटर है सर, टनल की लेंथ हमें निकालनी है। टाइम कितना लगेगा, 18 सेकंड इसको लगेंगे कब तक कवर करने में। चलो 42 को पहले तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये मीटर पर सेकंड में आ जाए, और इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा, तक ये वाला सेकंड ये ऊपर चला गया। 18 से 18 कट गया, 210 माइनस 110, 210 आया इनको सॉल्व करने पर 210, और ये 110 यहाँ चला गया माइनस 110 इक्वल्स टू टनल की लेंथ। तो टनल की जो लेंथ आई है दोस्तों वो आई है हमारी 100 मीटर। भाई 100 मीटर की टनल है, इसको कवर करने में इतना टाइम लग रहा है, तो टनल की लेंथ है 24th का जो ऑप्शन है वो है 100। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ ट्रेन 60 मीटर लॉन्ग रनिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर विल टेक हाउ मच टाइम टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म। सेम, ये ट्रेन थी, ये प्लेटफॉर्म है, ये वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप खड़े होकर इंतज़ार करते हैं। मान लो मेट्रो ट्रेन की बात हो रही है, तो मेट्रो ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर आनी स्टार्ट हुई, वहाँ से लेकर जब वो खड़ी हुई, लोगों को चढ़ाया और वो क्रॉस हो गई, जब पूरी चली गई, यहाँ से हम फेस लेंगे और यहाँ से हम इसका बैक लेंगे। तो टोटल लेंथ जो होगी हमारी क्या होगी, प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ। अब हमसे पूछा है भाई प्लेटफॉर्म की लेंथ बता दो, नहीं टाइम बताना है हमें। चलो प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म की लेंथ है 90 मीटर्स, ट्रेन की लेंथ है 60 मीटर्स, तो ये टोटल होगी 150 मीटर्स हो गई। चलो स्पीड का वही हमारा फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस हमारा 150 मीटर्स, टाइम हमें दिया हुआ, टाइम हमें निकालना है, स्पीड हमें दे रखी है 40 किलोमीटर्स पर आवर की। अब किलोमीटर को कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थ्री जा 27, 27/2। अब 27/2 हमारा ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन जो सी है। पता लगा 2 से हम मल्टीप्लाई करें 26, 26 प्लस 1 27/2। तो ऑप्शन जो सी है वो है 27/2 सेकेंड्स लगेंगे टू क्रॉस अ ट्रेन एंड प्लस प्लेटफॉर्म
ठीक, व्हेन इट्स मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर, और जब लेंथ होगी ट्रेन की 60 मीटर और प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी 90 मीटर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ ट्रेन इज 550 मीटर लॉन्ग, टेक्स 10 सेकंड्स टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 100 मीटर लेंथ। अब हमें बतानी है स्पीड। ठीक, टोटल डिस्टेंस अब तो समझ में आई होगा, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस होगा 50 प्लस 100, ये हो गया 150 मीटर्स। स्पीड हमें निकालनी है, डिस्टेंस 150, टाइम कितना लग रहा है 10, तो ये आ गया 15 मीटर्स पर सेकेंड का। पर हमसे पूछा क्या है, किलोमीटर्स पर आवर में पूछा है। तो 15 को कुछ नहीं करना, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 54 किलोमीटर्स पर आवर की जब स्पीड होगी तब क्रॉस करेगा। हो गया, इजी है, बहुत मज़ा आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 130 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर विल क्रॉस अ माइल स्टोन। अब माइल स्टोन क्या होता है दोस्तों? माइल स्टोन वही होता है जब आप किसी हाईवे पे जा रहे हैं तो रेड कलर का वो पत्थर लगा होता है जिस पर लिखा होता है भाई यहाँ से 24 किलोमीटर्स, यहाँ से 30 किलोमीटर्स लिखा है, स्पीड लिखी होती है या फिर डिस्टेंस बता रखा होता है। एक छोटा सा पत्थर आपके रोड के कोने पे रखा होता है जिस पे लिखा होता है स्पीड या फिर ये, और ये भी अलग अलग कलर के होते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि सब एक जैसे हैं। जैसे NY से कैसे क्या याद रखा है भाई, येलो रंग का पत्थर है जब हाईवे पे हम चला रहे हैं तब येलो रंग का पत्थर रखा होता है। ठीक, जब हम स्टेट में चलाते हैं तो वहाँ पे कौन सा था, GS, ग्रीन कलर का पत्थर रखा होता है, ग्रीन स्टोन रखा होता है। ठीक, ये अलग अलग तरह के पत्थर होते हैं जिस पे लिखा होता है भाई, अगर स्टेट में है तो स्टेट हाईवे का जो स्पीड है वो बताने के लिए ग्रीन पत्थर होगा, अगर हम हाईवे पे चला रहे हैं तो उस पर रखने के लिए NY क्या है, येलो रंग का पत्थर रखा हुआ, येलो कलर के पत्थर पर लिखा हुआ कि भाई कितनी स्पीड पर चलाना है, कितनी पर नहीं चलाना है। ठीक, ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जो इसका हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है। चलो अब हमसे वो माइलस्टोन भी पूछ लिया, तो माइलस्टोन दोस्तों पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे। ठीक, हमसे पूछा क्या है भाई, टाइम बता दो। तो डिस्टेंस 40 किलोमीटर है, नहीं 40 किलोमीटर पर आवर तो स्पीड है हमारी, तो डिस्टेंस हमारा है 130 मीटर्स, और ये है 40 किलोमीटर्स पर आवर। किलोमीटर पर आवर है, इसको हम मीटर पर सेकंड में कर लेंगे। एक नहीं 11.7 सेकेंड्स, 11.7 सेकेंड्स जो है हमारा आंसर है। क्या आंसर दे रखा है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। जब ये बच्चों को दिक्कत पता क्या, क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन इस तरह के हम पहले कर चुके हैं। माइलस्टोन में दिक्कत है भाई, माइलस्टोन क्या होता है, क्या डिस्टेंस लेना है, क्या लेना है, क्या माइलस्टोन कुछ नहीं है दोस्तों, बस एक ये प्लेट आपकी जो रोड जा रही है उसके साइड में एक पत्थर लिखा होता है जिसके ऊपर स्पीड लिखी होती है, या फिर लिखा होता है कि भजनपुरा इतनी दूर है, रोहिणी इतनी दूर है, या फिर चंडीगढ़ करनाल से आप इतनी दूर हैं, पानीपत से इतनी दूर हैं, यूपी से आप इतनी दूर हैं। ठीक, कानपुर ये इतनी दूर पर लिखा है, या फिर इतनी स्पीड से चलिए। एक रोड की साइड में पत्थर रखा होता है, बस इतना याद रखना है। अ ट्रेन इज 100 मीटर लॉन्ग, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है 100 मीटर, स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम विल इट पास अ ब्रिज, अब ब्रिज 80 मीटर का कितनी देर में पार करेगी, टाइम हमसे पूछा है। टोटल डिस्टेंस वही होगा, ब्रिज का डिस्टेंस प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, 80 प्लस 100 180 मीटर्स। ठीक, टाइम हमसे पूछा है 180 अपॉन में 30 इंटू 5/18, 5/18 क्यों कर रहा है, सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए कर रहा है, तो ये हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म ऑफ सेम लेंथ एज दैट ऑफ ट्रेन इन 20 सेकेंड्स देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज क्या है। भाई लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी है 200 मीटर, सो एज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म की लेंथ भी कितनी है 200 मीटर, इज प्लेटफॉर्म द सेम लेंथ लिखा हुआ है ना, तो 200 मीटर। टोटल लेंथ कितनी हो गई हमारी, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 400 मीटर्स। इट टेक्स कितना 20 सेकंड्स लेता है भाई
कवर करने के लिए। अब हमसे पूछा भाई स्पीड बता दो, स्पीड कितनी है ट्रेन की, ठीक। अब स्पीड का वही हमारा डिस्टेंस अपॉन में फॉर्मूला होता है, तो 400 अपॉन में टाइम कितना था 20 सेकेंड्स, तो ये आ गया 20 मीटर। पर ये 20 मीटर पर सेकंड जो आया है, ये आया है दोस्तों मीटर पर सेकंड में, आंसर हमें देना है किलोमीटर पर आवर में। 20 को अगर हमें किलोमीटर पर आवर में करना है तो आपको पता ही है 18/5 करना होगा, तो ये होगा 72 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर वो है द लेंथ ऑफ द ट्रेन टेक्स 18 सेकेंड्स टू पास अ पोल। पोल वही है, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना, पोल को। स्पीड कितनी है, स्पीड हमें दी हुई है 36 किलोमीटर्स पर आवर की, टाइम हमें दिया हुआ है 18 सेकेंड्स का, और हमसे पूछा है भाई लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी है। तो स्पीड इंटू टाइम हम कर देंगे तो हमें लेंथ ऑफ द ट्रेन मिल जाएगी। 36 इंटू 5/18 करेंगे, इंटू 18 करेंगे तो 18 से 18 कट जाएगा, ये जो आपका आएगा 180 मीटर्स जो है हमारी लेंथ ऑफ द ट्रेन आएगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अब 171 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर्स पर आवर, विल क्रॉस अ ब्रिज विच इज़ 2 to 9 मीटर्स लॉन्ग इन हाउ मच टाइम। सेम क्वेश्चन है, टोटल डिस्टेंस बस हमें पता निकालना है, टोटल डिस्टेंस हमने निकाल लिया तो बस हमारी बात बन जाएगी। ट्रेन प्लस ब्रिज का जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस 171 ट्रेन की लेंथ है, 2 to 9 हमारी है इसकी ब्रिज की लेंथ तो ये हमारा 300 मीटर हो जाता है। स्पीड हमें दे रखी है 45 किलोमीटर्स पर आवर की, टाइम हमें सेकेंड्स में निकालना है, तो टाइम जो है डिस्टेंस 300, स्पीड हमारी 45 सेकेंड्स में, तो 5/18 कर देंगे, किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से हमारा आंसर आ जाए। चलो 3 3 4 5 3 15 4 या 60 24 सेकेंड्स तो दिया ही नहीं, कैसे, कुछ गलती हो गई है हमसे। देख लेते हैं भाई एक बार दोबारा, क्या है, टाइम डिस्टेंस कितना है 300 मीटर, स्पीड हमारी 45 ही है, 300 नहीं है दोस्तों, ये 400 होगा, 200 300 400 400 400 मीटर, 400 मीटर 45 सेकेंड्स हमें दिया हुआ है, इसको हम कन्वर्ट करना है 45 सेकेंड्स और 45 किलोमीटर्स पर आवर, तो इसको कन्वर्ट करना है हमें सेकेंड्स में, तो 5/18 से कर देंगे हम इसको मल्टीप्लाई, काट दो भाई 40, ये होगा 3 6 18 15 और एक बार बढ़ जाएगा 6 5 30, ये हो गया 32 सेकेंड्स। 32 सेकेंड्स ऑप्शन में है, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो गया। दोस्तों ये था टाइम हमारा आपके साथ, आई होप आपको मज़ा आया होगा, मुझे भी काफ़ी मज़ा आया आपको पढ़ाने में। अगली वीडियो मिलेंगे, और अगर आप चाहते हो क्रैक करना CUT को और कैसे क्रैक करें, तो दोस्तों चैनल करो सब्सक्राइब। तो ये तो चलता रहेगा सिलसिला, पर आपको पता होना चाहिए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज का टाइम हमारा, अगली वीडियो मिलेंगे और फिर से डिस्कस करेंगे CUT को, और यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपने क्वेश्चंस को। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़ो, टेक केयर।